सरकार कैसा काम कर रही थी, क्या किया है क्या नहीं किया है, मुझसे बेहतर आप जानते हैं। लेकिन मैं यह कह सकता हूं, यह कांग्रेस की सरकार जो पिछले 5 वर्षों तक यहां रही है, बहनों भाइयों, इसने राजस्थान की गरिमा पर, राजस्थान के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने का काम किया। ऐसी सरकार रही है। आप यह कहेंगे कि आपकी पार्टी, आप लोग बहुत अच्छा काम करेंगे, इस बात की क्या गारंटी है? आप जो कहेंगे वो करेंगे, इस बात की क्या गारंटी है? बहनों भाइयों, मैं कहना चाहूंगा, हमारे यहां व्यक्ति गलत हो सकता है, लेकिन हमारी पार्टी कभी गलत नहीं हो सकती। और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी इस समय कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। और दुनिया की सबसे विश्वसनीय राजनीतिक पार्टी यदि कोई है तो भारतीय जनता पार्टी। और विश्वसनीय पार्टी इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी का इतिहास उठाकर देख लें। 1951 में जब हम लोगों ने भारतीय जनसंघ के रूप में यात्रा प्रारंभ की थी, उस समय जो चुनावी घोषणा पत्र में कहा था उसको हम बराबर दोहराते रहे। और केंद्र में सरकार बनने के बाद हमने अपनी सारी घोषणाओं को पूरा करने का काम किया है। इंसान की साख, इंसान की विश्वसनीयता, बहनों भाइयों, उसकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। आपको याद होगा कि 1951 में भी, उसके बाद लगातार हम लोग कहते चले आ रहे थे, यों ही भारत की संसद में हमको बहुमत मिल जाएगा तो हम धारा 370, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार प्राप्त है, हम चुटकी बजाकर समाप्त करेंगे। और आपने देखा कि हमने करके दिखा दिया। हम लोगों ने कहा था कि यदि हमारी सरकार बनी, और 80 से कहते चले आ रहे थे, तो अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बहनों भाइयों, जाइए अयोध्या की धरती पर 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। आप सब भी दर्शन करने के लिए पहुंचे, ये अपील करना चाहता। और हमारी पार्टी ने फैसला किया है, बहुत सारे लोगों को हम ले जाएंगे अयोध्या रामलला का दर्शन कराने के लिए। हम लोगों ने यह भी कहा था, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, किसी भी जाति, पंथ और मजहब की बहन बेटी क्यों न हो, वो हमारी बहन बेटी है। हम लोगों ने कहा था 3 तलाक की प्रथा को हम समाप्त करेंगे जब संसद के दोनों सदनों में हमको अवसर मिल जाएगा। और आपने देखा, संसद के दोनों सदनों में हमको बहुमत मिलने के बाद 3 तलाक की प्रथा को हमने चुटकी बजाकर समाप्त कर दिया। यानी जो कुछ भी हम लोगों ने कहा था, अक्षरशः उसका पालन किया है। यह हमारी भारतीय जनता पार्टी की विश्वसनीयता है। और आज भी आपसे मैं कहकर जा रहा हूं, हम अपने चुनावी घोषणा पत्र में जो कुछ भी कहेंगे, अक्षरशः उसका पालन करेंगे। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं। भारत का जहां तक प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसमें केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। मैं जानता हूं राजस्थान के लोग बहुत ही पारखी हैं, अच्छी तरह जानते हैं कौन सरकार अच्छा काम कर रही है, कौन सरकार गलत काम कर रही है। कोई कह सकता है कि फला काम हो गया, फला काम नहीं हुआ, यह तो हो सकता है, लेकिन इस सच्चाई को कोई मां का लाल नकार नहीं सकता है कि मोदी जी के भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, भारत का कद बढ़ा है। आपके क्षेत्र के लोग भी दुनिया के कुछ देशों में गए होंगे, वो बतलाते होंगे। अभी इसके पहले 4 दिन मैं जकार्ता, इंडोनेशिया था। भारतवासियों से हमारी भेंट हुई वहां पर। मेरे बहनों भाइयों, हौसला बुलंद है। कहा, इस बार आपकी सरकार ने भारत में कमाल कर दिया है। भारत को अब सारी दुनिया में बहुत ही सम्मान की नजरों से देखा जाता है। पहले अंतर्राष्ट्रीय जगत में, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को लोग अनसुनी कर देते थे। भारत बोल रहा है, भारत एक कमजोर देश है।
आपको जानकर गौरव की अनुभूति होगी मेरे बहनों भाइयों कि आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह भारत है। आपने देखा कि जिस समय रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही थी, हमारे भारत के बहुत सारे नौजवान जो वहां पढ़ाई लिखाई करने गए थे, ऐसे लगभग 23-24 हजार जवान थे, तो उनके माता पिता जो भारत में रहते थे, उन लोगों ने कहा कि सरकार मोदी जी चाहे जो कुछ भी हो जाए, हमारे लड़के यूक्रेन में जो फंसे हैं और यूक्रेन पर लगातार गोले चल रहे हैं, मिसाइल चल रही है, बम चल रहे हैं, उनको चाहे जैसे भी हो आप निकाल कर यूक्रेन से भारत ले आइए। बहनों भाइयों, उस विकट परिस्थिति में और कोई मां का लाल इस काम को नहीं कर सकता था, लेकिन भारत का कद जो बढ़ा है दुनिया में, उसी का परिणाम यह रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहीं से रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन को टेलीफोन मिलाया और साथ ही साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को भी टेलीफोन मिलाया और अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन से टेलीफोन मिलाया और यह कहा कि आप 4-5 घंटे के लिए यूक्रेन में युद्ध रोक दीजिए, बमबारी रोक दीजिए, हम अपने भारत के बच्चों को लेकर जो है भारत आना चाहते हैं। कल्पना करिए, कल्पना कीजिए, रूस भी मान गया, यूक्रेन भी मान गया और अमेरिका भी मान गया और हम लोग यूक्रेन में फंसे अपने भारतवासी बच्चों को लेकर जो है सीधे भारत आ गए। ये भारत का जो कद बढ़ा है, इसके कारण यह स्थिति पैदा हुई। और साथ ही आपको जानकर, आपके यहां जो बहुत आर्थिक मामलों के जो जानकार होंगे, उनसे आप बात करिएगा, पहले की अपेक्षा भारत की आर्थिक ताकत भी बढ़ी है। धन दौलत के मामले में, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में जो भारत 2014 के पहले, यानी मोदी जी के आने के पहले, जो दुनिया में 11वें स्थान पर खड़ा था, बहनों भाइयों 7 वर्षों के अंदर भारत वह जंप लेकर आज दुनिया में 5वें स्थान पर खड़ा हो गया। और आर्थिक मामलों के जो जानकार इस दुनिया के हैं वह कहते हैं अब इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता। 2-2.5 साल समाप्त होते होते, यानी 2027 आते आते भारत दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा, दुनिया के 3 देशों की कतार में खड़ा होगा। यह भारत की हैसियत है। और मेरे बहने भाइयों सुन लेना, ऐसे ही यदि सरकार काम इस देश में काम करती रही, इस सच्चाई को भी नकारा नहीं जा सकता कि इस दुनिया में अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में और ताकत के मामले में सबसे बड़ा कोई देश होगा तो हमारा और आपका देश ये भारत होगा। ये सरकार कैसे काम करती है उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अब जिस मुख्यमंत्री के रहते हुए, मैं भी मुख्यमंत्री रह चुका हूं, बहनों भाइयों, हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं, करे कोई गड़बड़, बहनों भाइयों खाट खड़ी हो जाती है। हम लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मंत्री रहते हुए परिणाम जो 75% आते थे हाई स्कूल इंटरमीडिएट के, मैंने नकल विरोधी कानून लागू कर दिया, 14% आया। चुनाव लड़े जाते हैं बहनों भाइयों तो केवल सरकार बनाने के लिए चुनाव नहीं लड़े जाते, चुनाव लड़े जाते हैं तो समाज बनाने के लिए चुनाव लड़े जाते हैं, देश बनाने के लिए चुनाव लड़े जाते हैं। और यहां पेपर लीक हो रहा है, क्यों पिंडी? 17 बार लीक हुआ है, 17 बार लीक हुआ है, लेकिन कम से कम एक जवान तो है उपेंद्र यादव जैसा जो कि बराबर इसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। लोग सोचते हैं पेपर लीक हो रहा है, जो पास हो जाते होंगे वो कहीं हमसे नाराज ना हो जाए, वह आवाज नहीं बुलंद करते। लाभ हानि की परवाह किए बिना बुराइयों के खिलाफ, कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष करना, यह हमारे उपेंद्र यादव का स्वभाव है, उसकी यह प्रकृति है। बहुत सोच समझकर पार्टी ने उन्हें चुनाव के मैदान में उतारा। और बहनों भाइयों, मैंने सुना, अब कहां तक गलत है सही है मुझे जानकारी नहीं, जो सुना है, क्योंकि मैं जनता की आंखों में धूल झोंक कर कभी राजनीति मैंने नहीं किया है,
राजनीति किया है तो जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति किया है मेरे बहनों भाइयों। इसलिए गलत तथ्य कोई मैं नहीं रखना चाहूंगा, लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है 2 लाख महिलाओं के साथ बदसलूकी की FIR दर्ज हुई है। और गहलोत साहब आप ये कह रहे हैं कि बहुत सारी महिलाएं फर्जी FIR दर्ज करा देती हैं। क्या कर रहे हैं आप? जिसकी हुकूमत में माताएं बहनें सुरक्षित नहीं हैं, उसको हुकूमत करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है मेरे बहनों भाई। पेपर लीक 17 बार हो रहा है। इसका मतलब कि आप इस राजस्थान की भविष्य की, जो भी हमारी ये पीढ़ी है नौजवानों की, आप उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कैसे हम सशक्त राजस्थान बनाएंगे, कैसे हम सम्मानित राजस्थान बनाएंगे, कैसे हम स्वाभिमानी राजस्थान बनाएंगे? लोग ये सुनेंगे वहां बच्चे नकल करते हैं। लानत है ऐसी हुकूमत को। और मैं बधाई देता हूं मैंने यादव को, जिस तरीके से उन्होंने अभियान चलाया है, संघर्ष किया है उसके लिए। जयपुर में, यह भी तो जयपुर जिले में ही है ना, जयपुर में ये कोई हत्या हो जाती है, रोड रेज की घटना, हत्या नहीं होती है, रोड रेज की घटना हो जाती है, उसमें एक व्यक्ति मर जाता है एक संप्रदाय का, आप 50 लाख रुपए दे देते हैं, सरकारी नौकरी दे देते हैं, आप जो है उनको डेयरी बूथ दे देते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, दीजिए, देना भी चाहिए। लेकिन अन्य जिनकी हत्या हुई है, कन्हैया लाल का गला काटा गया उदयपुर में, भीलवाड़ा में तापड़िया, चित्तौड़गढ़ में रतनलाल सोनी, झालावाड़ में कृष्णा वाल्मीकि, अलवर में हरीश जाटव, जोगेश जाटव, चिरंजीव लाल सैनी, योगेंद्र जाटव, बरथल के, इन लोगों को क्यों नहीं मिलना चाहिए? इनके परिवार को क्यों नहीं मिलना चाहिए वही मदद? तुष्टीकरण की राजनीति कि वह जिस संप्रदाय से आते हैं हम उनकी मदद कर देंगे तो उस कौम के सारे लोग खुश हो जाएंगे और हमारे पक्ष में अपना मतदान कर देंगे, हमारी सरकार बन जाएगी। क्या तमाशा है? बहनों भाइयों, जाति पंथ मजहब के आधार पर सरकार नहीं चलाई जानी चाहिए, बल्कि इंसाफ और इंसानियत के आधार पर ही चलाई जानी चाहिए। गहलोत साहब कर क्या रहे हैं? अब ये जोधपुर में मैं देखा दंगा हुआ, आग लगी हुई थी, चल रहा था जोधपुर, आप कुंभकर्णी नींद सोए थे। विकास की पहली शर्त होती है मेरे बहने भाइयों, कानून व्यवस्था का चुस्त दुरुस्त होना। यदि कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त नहीं है तो उस राज्य का, उस देश का किसी भी सूरत में विकास नहीं हो सकता। यह हालत है राजस्थान की। कैसे राजस्थान का विकास होगा? तुष्टीकरण से नहीं होगा, सबकी चिंता करेंगे तब होगा। ऐसा कोई त्योहार नहीं है जबकि लूट, हिंसा, हत्या की कोई अपराध कहीं न कहीं पर न हो जाए। यहां तक कि मुझे बतलाया गया कि एक कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस के विधायक हूं फिर भी मुझे डर लगता है कि हमारे साथ कब क्या हो जाएगा। जब विधायक ही अपने को असुरक्षित महसूस कर रही है बहनों भाइयों, तो क्या क्या होगा ऐसे राज्य के? 8 साल की बच्ची, सांचौर की 2 नाबालिग बेटियां, नागौर में 7 साल की बच्ची। गहलोत साहब, मैं पूछना चाहता हूं, इन बच्चियों का अपराध क्या था? आप चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। मेरे बहनों भाइयों, क्या ऐसी ही हुकूमत को हमको चुनना चाहिए? और हमारी सरकार इस सीमा तक जाकर काम करती है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई प्रभावी कदम उठाए हैं, बहुत विस्तार में जाकर उसकी चर्चा नहीं करना चाहूंगा, लेकिन हाल में ही एक सबसे बड़ा कदम, ये कांग्रेस के लोग 30-35 वर्षों से कहते चले आ रहे थे कि हम चाहते हैं कि भारत की संसद में, भारत की विधानसभाओं में और भिन्न भिन्न जो संस्थाएं हैं उनमें महिलाओं को 33% का आरक्षण मिलना चाहिए, कि उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, तभी जाकर महिलाओं का सशक्तिकरण हो पाएगा। कोई सरकार नहीं कर पाई।
हम लोगों ने भी कहा था बहनों भाइयों, सरकार बनने के बाद, स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद संसद का विशेष सत्र बुलाकर हम लोगों ने महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण कर दिया। जो कहा वह कर दिया। स्वास्थ्य सेवाओं की भी मैंने सुना है कि यहां पर हालत बहुत ही खराब है, बहुत ही खराब है। हमसे यदि कोई पूछे, अब हमसे क्या पूछे, यदि सीधे आप गहलोत साहब से पूछेंगे आपका रिपोर्ट कार्ड क्या है, आप मांगिए, जनता मांगे कि आपका रिपोर्ट कार्ड क्या है, तो मैं समझता हूं रिपोर्ट कार्ड उनका ये 0 सन्नाटा। यह हालत है इनकी। विकास के तौर पर मेरे बहनों भाइयों, दिल से बतलाना, दिल से, क्या आप ऐसा महसूस नहीं करते हैं कि मोदी जी के आने के बाद केंद्र में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए सरकार बनने के बाद परिवर्तन सारे देश में हुआ है? क्या आपको एहसास नहीं होता है? चौड़ी चौड़ी सड़कें, कांग्रेस के हुकूमत में जहां प्रतिदिन 7-8 किलोमीटर सड़कें बनती थी बहनों भाइयों, हमारी हुकूमत में 38 से लेकर 40 किलोमीटर सड़कें प्रतिदिन बनती। यह अंतर है। इन्होंने जो कहा था उसको भी नहीं किया। कर्ज माफी का वादा किया था, आप लोगों का कर्ज माफ हो गया? मैं पूछना चाहता हूं कर्ज माफ हुआ कि नहीं? हाथ उठा के बतलाइए। नहीं हुआ। बाजरा खरीदने की बात कही थी, आपका बाजरा वजरा खरीद दिया? वो भी नहीं हुआ। सुन लीजिए, मैं बताऊं, आपका बाजरा शायद मुझे जो बतलाया गया है 1300-1400 रुपया प्रति क्विंटल की दर से बिका है। यही सच्चाई है? सच्चाई है कि नहीं है? सच्चाई है। हमारी सरकार आएगी मेरे बहनों भाइयों, जैसा हम हरियाणा में कर रहे हैं, 2350 रुपया प्रति क्विंटल की दर से बाजरे की कीमत आपको देंगे। और आपको मालूम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 6000 रुपया आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? किसानों को मिल रहा है। तो सुन लीजिए, अगली बार राजस्थान में हमारी सरकार बन जाएगी तो 12000 देंगे। और बहनों भाइयों, भारत आगे बढ़ रहा है, धरती पर नहीं। हमारे वैज्ञानिक चंद्रमा पर पहुंच रहे हैं, सूरज पर पहुंच रहे हैं, मंगल पर पहुंच रहे हैं। और ये देखिए करिश्मा भारत में, यहां के वैज्ञानिकों ने जो चंद्रयान, सूर्ययान जो तैयार किया, वो एक हॉलीवुड की फिल्म जितने में बनती है, जितने पैसे में, उससे कम पैसे में तैयार कर लिया। यह है भारत हमारा, यह है भारत। और हमारा भारत अब कोई कमजोर भारत नहीं रहा, हमारा भारत अब ताकतवर भारत बन गया है। ऐसा नहीं है जो चाहे आंख दिखाकर निकल जाए। वैसे भारत का चरित्र रहा है, भारत ने न तो दुनिया के किसी देश पर कि 1 इंच जमीन पर कभी कब्जा किया है, न तो दुनिया के किसी देश पर कभी आक्रमण किया है। लेकिन सुन लेना मेरे बहनों भाइयों, भारत किसी को छेड़ेगा नहीं, लेकिन भारत को किसी ने छेड़ा तो भारत छोड़ेगा भी नहीं। यह भी आपको विश्वास दिलाना चाहता रक्षा मंत्री को। हमारे सैनिकों का हौसला बुलंद है। हम लोगों ने अपने पूर्व सैनिकों की भी चिंता की। सरकार बनने के बाद 1 रैंक 1 पेंशन जो 30-35 वर्षों से हमारे पूर्व सैनिक जिसकी मांग कर रहे थे, उन्होंने बजट में, कांग्रेस के लोगों ने 500 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया था। हम लोग 70,000 करोड़ से अधिक 1 रैंक 1 पेंशन के अंतर्गत दे चुके हैं मेरे बहनों भाई। आपका सहयोग चाहिए, आपका समर्थन चाहिए। आपके हाथों, आपके पास मोबाइल होगी अधिकांश लोगों के पास। आपको मालूम है 2014 के पहले 100 में 92 मोबाइल दुनिया के दूसरे देशों से आती है। अब 100 में 92 मोबाइल भारत में बनती है, भारत की धरती पर बनती है, भारतवासियों के हाथों से बनती है। इतना ही नहीं, टैंक, तोप, मिसाइल, यह सब सारी चीजें पहले दुनिया के दूसरे देशों में बनती हैं और हम लोग उनसे खरीदते थे। लाखों करोड़ रुपया हम खर्च करते थे। आपकी गाढ़ी कमाई का पैसा हम खर्च करते थे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला कर लिया और इस समय हमारे रक्षा मंत्रालय में हम लोगों का फैसला है मेरे बहनों भाइयों कि अब टैंक बनेगा तो भारत की धरती पर बनेगा।
मिसाइल बनेगी तो भारत की धरती पर बनेगी, भारतवासियों की धरती पर बनेगी। तोप बनेंगे तो भारत में बनेंगे, फाइटर प्लेन बनेंगे तो भारत में बनेंगे, भारतवासियों के हाथों से बनेंगे। 1 लाख करोड़, जाकर गिन लेना आप, 1 लाख करोड़ का रक्षा उत्पादन, डिफेंस प्रोडक्शन हम लोगों ने किया है। यह है भारत की ताकत। अब हम दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और 20,000 करोड़ रुपए का हमने एक्सपोर्ट भी कर दिया दुनिया के दूसरे देशों को, जो टैंक चाहते थे, तोप चाहते थे, मिसाइल चाहते थे, अब उनको दे रहे हैं। यह है हमारा भारत। इसलिए मैं कहने आया हूं मेरे बहनों भाइयों कि आप सबका समर्थन भारतीय जनता पार्टी को यहां प्राप्त होना चाहिए। और इतना ही नहीं, हमारी घोषणा पत्र, मैं अभी कल ही मुझे प्राप्त हुआ, कल जब मैं लौटा, घोषणा पत्र में भी कुछ बातें हम लोगों ने कही हैं कि अपनी सरकार बनने के बाद जिसे हम पूरा करेंगे। मैं उसकी यहाँ चर्चा आप सबके बीच कर देना चाहता हूँ, शायद लोगों ने पहले चर्चा की है कि नहीं है। हम लोगों ने तय किया है, जैसा मैंने बताया, कि पीएम सम्मान किसान निधि, किसान सम्मान निधि में 12,000 रुपया देंगे। 450 रुपये में गैस सिलेंडर मुहैया कराएंगे गरीबों को, और हर गरीब परिवार की बेटी को केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। हर गरीब परिवार की बेटी को 12वीं पास करने वाली गरीब मेधावी छात्राओं को, सभी छात्राओं, मेधावी छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। और 2700 रुपये, 2,700 रुपये पर क्विंटल की दर से आपका गेहूं खरीदा जाएगा। 5 वर्षों तक। ये बताइए, कोरोना जब से आया तब से 5 किलो मिल रहा है कि नहीं मुफ्त में? मजा आ रहा है ना? खाते ही नहीं होंगे, कुछ बेचते भी होंगे लोग, मैं जानता हूं। और बहनों भाइयों, अगले 5 वर्षों तक यह जारी रहेगा। ये 5 किलो आपको मुफ्त मिलता रहेगा। ये 5 किलो अनाज मुफ्त मिलता रहे। और इतना ही नहीं, पर्यटन के क्षेत्र में भी नौजवानों को किस प्रकार से सेवा का अवसर दिया जा सकता है, उस दृष्टि से भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने विचार किया है और फैसले किया है। यदि मैं सारी चीज़ों की मैं चर्चा करूंगा तो लंबा समय लगेगा, इसलिए यहीं पर अपनी बात समाप्त करते हुए मैं आप सब लोगों से यही निवेदन करूंगा कि हमारे उपेंद्र यादव को, और जिनको कि राव साहब का आशीर्वाद प्राप्त है, दिली आशीर्वाद प्राप्त है, मेरे बहनों भाइयों, रिकॉर्ड मतों से जीता देना, रिकॉर्ड मतों से जीता देना। और राव साहब यहां पर मौजूद हैं। राव साहब, मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि उपेंद्र यादव यदि जीत जाएं तो इनको कहिएगा कि एक बार इस विधानसभा क्षेत्र के लोगों को एक बार फिर से इकट्ठा कर ले। और बहनों भाइयों, मैं स्वयं उसमें आना चाहूंगा, यदि मुझे बुलाया गया तो मैं स्वयं आना चाहूंगा। और मैं आना चाहूंगा तो अपना स्वागत कराने के लिए नहीं आना चाहूंगा, बल्कि पुष्प वर्षा करके इस क्षेत्र की जनता का अभिनंदन करने के लिए आना चाहूंगा, उनका स्वागत करने के लिए आना चाहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सतवीर जी यादव से आग्रह करूंगा वो धन्यवाद कहें। बहुत बहुत धन्यवाद। सापरा विधानसभा क्षेत्र में देश के यशस्वी रक्षा मंत्री, जो भारत देश का विश्व में नाम कर रहे हैं, ऐसे रक्षा मंत्री का शाहपुरा की धरा पर सभी देवतुल्य जनता की ओर से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सम्माननीय राव साहब का और सम्माननीय उपेंद्र जी, सम्माननीय जिलाध्यक्ष जी, सब 5 मंडल अध्यक्ष, सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, सभी देवतुल्य जनता जनार्दन, माताओं, बहनों, युवाओं, आने वाली 25 तारीख को आप सब लोगों को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में श्री उपेंद्र यादव को मत देकर भारी बहुमत से जिताने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।